कठोपनिषद श्लोक वैश्वानरः परविशति अतेति ब्राह्मण गिरहान तस्य एतां शांतिं कुवन्ति हर वेव सवत उदकम। अनुवाद। हे यमराज, ब्राह्मण अतिथि वैश्वानर के रूप में घरों में प्रवेश करता है। लोग उस ब्राह्मण अतिथि की इस सत्कार आदि क्रिया से शांति संतुष्टि करते हैं। तुम भी अद्रोदक ले जाओ। व्याख्या। 3 दिन के बाद यमराज के घर लौटने पर उसकी पत्नी ने उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए नचिकेता के आगमन की सूचना देते हुए बोली कि यदि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मावेता अतिथि घर में आता है तो वह साक्षात वैश्वानरः अग्नि का ही रूप होता है। इसीलिए गृहस्थ व्यक्ति उसका अद्र पादोदक प्रदान करके उसे ठीक उसी प्रकार खुश एवं शांत करता है जिस प्रकार अग्नि के तेज से घर को जलने से बचाने के लिए जल आदि द्वारा उसे शांत किया जाता है। इसलिए हे यमराज, तुम जल्दी उस तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि का आदर करने के लिए पादोदक लेकर जाओ, जिससे वह यह संपूर्ण यमलोक उसकी क्रोध अग्नि से नष्ट होने से बचाया जा सके। उसकी प्रसन्नता से ही उस लोक का एवं हम सब का कल्याण है। श्लोक। आशा प्रतीक से संगतम सुनिरताम स इष्टापूर्ते पुत्र पशून् स सर्वान् एतत् वक्रते पुरुषस्य अल्पमेधस यस्य अनश्वनन् वसति ब्राह्मण गिरे। अनुवाद। जिस मनुष्य के घर में ब्रह्मावेता अतिथि बिना भोजन किए हुए निवास करता है, ये अल्प बुद्धि वाले उस व्यक्ति की आशा, प्रतीक्षा, सत्संगति, सुमधुर वाणी और सभी पुत्र एवं पशुओं को नष्ट कर देता है। व्याख्या। ब्रह्मा के तत्व को जानने वाला विद्वान अतिथि यदि किसी मनुष्य के घर पर आए और किसी भी कारणवश से भोजन आदि सामान की प्राप्ति न हो और उसे भूखा ही उस घर से लौटना पड़े, ऐसे स्थिति में वह उस व्यक्ति के जीवन में प्राप्त करने की सभी आशाओं को, कामनाओं को, जिनकी संभावनाओं के सहारे वह जीवित रहता है तथा जिन अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, उन्हें साथ ही सज्जनों की संगति से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को, सत्य और मधुर वाणी का उच्चारण करने से प्राप्त होने वाले लोभों को एवं उसके सभी पुत्र पौत्रों तथा सभी पशुओं को अपनी क्रोध अग्नि से नष्ट कर डालता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के उपयुक्त सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले पुण्य की इस प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को यूँ तो कभी अतिथि की उपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए। पुनरअपि ब्रह्मावेता अतिथि का तिरस्कार अथवा उपेक्षा तो और भी अधिक हानिकारक हैं। इसीलिए तुम्हारे घर पर यह ब्रह्मावेता बालक अतिथि के रूप में आया है, जो पिछले 3 दिनों से भूखा प्यासा रह रहा है। उसे अर्घ्य पादोदक प्रदान कर खुश करना आपका पुनीत कर्तव्य है। इसी में हमारा कल्याण निहित है।